हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको एंजॉय प्रॉफिट, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती ही आज के दिन प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या सोचा था और क्या किया मार्केट ने। क्या मार्केट ने हूबहू वही किया या नहीं किया। तो प्लीज़ मेरी आपसे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा वीडियो देखने से पहले प्लीज़ पिछले दिन का वीडियो ज़रूर देखा करो। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आप लास्ट के मेरे 2 मिनट या 3 मिनट का जो मेरे वॉइस है, मैंने बिल्कुल खुल के क्लियर किया था। जस्ट वेट। जस्ट वेट 15 मिनट में हमने निकाला था और वो कैंडल थी ये। थोड़ा चीज़ों को समझते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई और आपने क्या गलती करनी थी। मैंने स्पष्ट बोला था, ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे ब्रेक होते ही हम पुट लेंगे। ये कब था? जब मार्केट फ्लैट खुलती है तब। मार्केट गैप डाउन खुली, इसका कोई मतलब रहा नहीं। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी ही लाइन को एक क्या करते हैं, ये खींच लेते हैं लाइन। जस्ट वेट। सॉरी, जस्ट वेट। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस कैंडल के ब्रेक होते ही हमने क्या बोला था कि हम मार्केट में पुट लेंगे। क्लियर है। चलो इसको मैं ब्लैक ही कर लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार ब्लैक था। ओके फाइन। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। ये वो लाइन थी जहाँ पे मैंने कॉल के लिए डिस्कस किया था। यस, तो मैंने एक ही डिस्कस किया था आपसे कि मार्केट अगर फ्लैट खुलती है तो मैं 100 क्वांटिटी के साथ जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करती है, सॉरी ये सपोर्ट है, जो कि एक सपोर्ट का, ये जो ग्रीन कैंडल है ये सपोर्ट का काम कर सकती है। वो ग्रीन कैंडल थी ये वाली, ये ग्रीन कैंडल। तो मैंने ये बोला था कि इसको ब्रेक करते ही हम मार्केट में पुट लेंगे। फ्लैट खुलती है तो फुल क्वांटिटी के साथ हम पुट लेंगे। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन मतलब 15 मिनट की 5 कैंडल या 5 मिनट की 15 कैंडल या 15 मिनट की 5 कैंडल, इस तरीके से। मतलब 10:30 बजे तक हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर प्राइस एक्शन अप में है तो हम कॉल लेंगे और डाउन में है तो हम पुट लेंगे, लेकिन अपना क्वांटिटी साइज़ कम कर देंगे और नेक्स्ट एक्सपायरी में हम ट्रेड करेंगे। राइट, यही हमारा डिस्कस था। गैप में भी सेम हमारा डिस्कस था, क्योंकि मार्केट एकदम बेरिश हुई थी। मार्केट ने हूबहू वही किया जिसकी जो हमने प्रेडिक्शन की थी, और मार्केट ने सेम हमारे कहने के मुताबिक मार्केट ने काम किया। ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पे है। सॉरी, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। ये कैंडल थी, मार्केट का ओपन हुआ है यहाँ पे। 5 मिनट पे चलते हैं। ये कैंडल, ये दोनों ही कैंडल बुलिश कैंडल है। ये कैंडल ने तो क्लियर कर दिया था कि मुझे ऊपर ही जाना है। पहली बात तो वो कैंडल क्या थी, वो कैंडल थी ये वाली। क्योंकि ये कैंडल आप कभी भी देखेंगे तो ये एक बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल कहलाती है। लेकिन हम कंफर्म हुए हम यहाँ पे। और वो टाइम क्या हो रहा है, जस्ट वेट। जस्ट वेट। ये यहाँ पर हम कंफर्म होते हैं इस चीज़ पर। तो ये टाइम है आपका मार्केट का 9:55। यस, हमारी स्ट्रेटजी है 10:30 बजे तक। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने ऊपर आया, प्रीमियम खाती है, मार्केट यहाँ तक नीचे आई, क्या 10:30 बजे तक का? यस, ये देखो 11 बजे तक मार्केट में यहाँ तक थे। हमने क्या बोला था कि हम 10:30 बजे तक मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, 10:30 बजे तक चलते हैं। जस्ट वेट, ये रही, ये है वो कैंडल। ज़रा लाइन खींच लेते हैं। ये 10:30 बजे की कैंडल ये है ना। नीचे टाइम देखिए प्लीज़, ये है वो कैंडल, ये ओके। थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर करते हैं। जस्ट वेट। देखो, आप जब तक दोस्तों चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप मार्केट में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। हमारा प्रोजेक्शन, हमने क्या डिस्कस किया था मार्केट में
पहले तो मेरी वीडियो प्लीज़ स्किप नहीं करना और डेली समझना है कि क्या हमसे गलती हुई। तो हमने सीधा डिस्कस किया था कि मार्केट में हम प्राइस एक्शन देखेंगे या तो 15 मिनट की 5 कैंडल देखेंगे, सॉरी हाँ 15 मिनट की 5 कैंडल देखेंगे या 5 मिनट की 15 कैंडल देखेंगे। तो चलो 15 कैंडल गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिनते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जस्ट ये है वो 15 कैंडल, ये वाली। अब 15 कैंडल में मार्केट नीचे से खुलती है तो देखो प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। एक कैंडल 2 3 4, तो प्राइस एक्शन ये बन रहा है। ये अब का ही बना है, ये देखिए मार्केट अगर ये लो है तो ये मार्केट का हाई रहा है। अगर इसको ज़्यादा समझने के लिए हम 5 मिनट की जगह 15 मिनट की कर लेते हैं। जस्ट वेट, यस, इसको डिलीट कर देते हैं। 3 4 5, चलो 5 कैंडल आपका ये आ जाता है। कौन सा? ये नहीं, देखो 1 2 3 4 और 5। जस्ट ये मेरा ये जो घूम रहा है ये 5 मिनट का है, तो ये लो है और ये मार्केट का हाई है। तो प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है हमारा, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, इसको डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले जस्ट वेट, यस, चलो इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आप इस समझ में आ जाए। 15 मिनट की 5 कैंडल देखते हैं हम। जस्ट वेट, एक कैंडल 2 3 बहुत बड़ी ग्रीन, 4 और 5, ये है वो कैंडल 5। तो मार्केट नीचे से ऊपर ही क्लोज हुई है, राइट। तो प्राइस एक्शन हो गया हमारा ऊपर का। ये कैंडल क्लोज हो गई हमारी, अगली कैंडल हमारी रेड नीचे को मिली। अब हमारा क्या व्यू रहेगा, हमारे थॉट्स क्या रहेंगे मार्केट में कि भाई प्राइस एक्शन हमारा जो 5 मिनट हमने 15 मिनट की 5 कैंडल देखी हैं तो 75 मिनट हो यहाँ पर हो गई है, 15 5 75। तो ये हमारा ऊपर हो गया। तो मार्केट नीचे तक तो आई है लेकिन ऊपर ही है, यहाँ पर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर गई है, मार्केट नीचे से ऊपर गई है। ये देखिए ये मार्केट नीचे से ऊपर गई है। तो अब मार्केट ये मेरा लो रह गया। अब मार्केट मुझे जितना नीचे मिलेगी मैं यहाँ से कॉल ही लूँगा। ये रही वो जगह, ये लो क्या है, ये लो है आपका निकल के आ रहा है 19,550, यस। अब भाई 19,554 है तो 19,550 है। तो चलो मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ और यहाँ से ही ना लेके हम चलो यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। जस्ट वेट है, ये मैं यहाँ पे एंट्री ना करके पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ जाएंगे। चलो ये रहा ये मेरी जगह है। अब मैंने यहाँ पे मेरी एंट्री ले ली। अब मैंने क्या करना है, अगली कैंडल मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने क्या करना है। लेकिन मेरी ये 5 कैंडल यहाँ पे बनती हैं और ये मेरी रेड कैंडल बनती है। अब रेड कैंडल बनती है मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि मैं मार्केट में 19,500 तक मैंने बोला है टारगेट है। मार्केट मेरे नीचे के लिए प्राइस एक्शन मेरा अप में बन रहा है तो मुझे कॉल के बारे में ही सोचना है। तो अगली कैंडल मेरी 15 मिनट की एक रेड बन गई, अच्छी बात है, ये तो वेरी गुड, मेरी एंट्री यहाँ पर बन जाती है। चलो हम इसी को लेके चलते हैं कि हमारी ग्रीन कैंडल पे ही हमारी ख़त्म होती है, अगली कैंडल ओपन कहाँ होती है इधर, और हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। मान के चलते हैं ये मेरी एंट्री हो गई 19,675 है, राइट, सॉरी 19,575 है। ओके, अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। जस्ट वेट, आज मैं आपको बोट लर्निंग देने जा रहा हूँ, वो लर्निंग दे जा रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कोर्स कर लेना, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन आज ही क्यों ऐसा हुआ और आज आपने क्यों नहीं प्रॉफिट किया, इसका एक रीज़न है, वो भी मैं दूंगा। लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ ये मतलब एक बहुत ही वो है। देखो तो ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज हो गई है 15 मिनट की, अगली कैंडल हमारी ओपन होती है, जैसे ही उसकी क्लोजिंग होती है हम रेड बनती जा रही है, अच्छी बात है, हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। चलो ये हमारी एंट्री हो गई। चलो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ये हो गया। ये क्या है, ये जगह हमारी कैंडल क्लोज होते ही ये कैंडल है हमारी
19,570, तो 570, 19,570 यानी 19,570। तो अब हमारे 100 पॉइंट के टारगेट ऊपर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 19,670 हम लाइन खींचते हैं। जस्ट वेट, 19,670, जस्ट वेट, ये लो, ये मेरी लाइन हो गई। अब मेरा मार्केट में एक ही व्यू है कि मैं मार्केट में यहाँ तक देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे 100 पॉइंट चाहिए। अब मेरा 30 पॉइंट कैसे निकाल लेते हैं। चलो, अब ये हमारा क्या है कि मार्केट में 19,570 है, तो 35 पॉइंट माइनस करके चलते हैं, तो 45, 50, 60, 70, 75, 40 तक निकल के आ रहा है। 40 देखते हैं। जस्ट लाइन, वेट, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा, ये मेरा लाइन है। ये नीचे वाली जो लाइन देख रहे हैं आप मेरी, जो रेड कैंडल है जिसकी क्लोजिंग हुई है, सेकंड कैंडल 15 मिनट की सेकंड कैंडल, रेड कैंडल का क्लोजिंग मान लीजिए या ग्रीन कैंडल का हाई मान लीजिए। अब ये मेरा एसएल हो गया। अब इसको छोड़ दिए, आप यहाँ को छोड़ जाइए कि ये रेड कैंडल ने नीचे लो लगाया है, वो बहुत नीचे गया है। वो कहाँ तक गया है, वो यहाँ तक आया है। जस्ट वेट, ये आया है 515 तक। इसको छोड़ो, आप 540 तक कैसे ले लो, क्योंकि हमारा क्या होता है 35 पॉइंट का एसएल होता है, और 30 से 35 पॉइंट का एसएल होता है, 100 पॉइंट का टारगेट होता है मिनिमम। तो ये मेरा एसएल हो गया। यहाँ पे मेरी एंट्री होगी 570 पे। मैंने 570 पे कॉल की एंट्री ले ली। अगली कैंडल मेरी रेड बनती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली कैंडल मेरी ग्रीन बनती है, एक ही कैंडल मेरी ग्रीन बन जाती है। अभी चलो देखते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं। ये लो, ये लो, मार्केट में यहाँ से एंट्री करते हैं अपन, यहाँ पे मार्केट आती है और ये मेरे टारगेट इधर ही कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए, मुझे ये मूव की ज़रूरत ही नहीं है, इस मूव की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से मार्केट भाड़ में जाए। ये लो, ये मैंने ख़त्म कर दिया। मेरा मूव रहा ये, यहाँ पे मेरे टारगेट कंप्लीट हो गए 100 पॉइंट के। मैंने वहाँ पर ही व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको क्या बता दिया, एंजॉय प्रॉफिट। तो ये क्या था, प्राइस एक्शन, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन खुला, मार्केट में प्राइस एक्शन देखा मैंने और इस तरीके से मूव की। क्योंकि मार्केट में निफ्टी, देखो आप वनडे के चार्ट पे देखेंगे तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 100 पॉइंट निफ्टी पर डे मूव करती ही करती है। आपको ये सब चीज़ें जान के बड़ी हैरानी होगी, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें नहीं समझते हो, क्योंकि आपको चाहिए लेवल। मैंने लेवल भी दिया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मेरा 30 मिनट के बाद मेरी कोई भी वीडियो सुन लो। अगर आप स्किप करने का शौक़ है तो आप 30 मिनट पे जाइए और मेरा वीडियो सुन लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। मैं डेली लेवल देता हूँ, डेली प्रॉफिट मैं खुद निकाल रहा हूँ, तो आप भी निकाल सकते हैं। एक ग्रीन कैंडल इतनी बढ़िया बनी 5 मिनट पे, इतना बढ़िया बना कि इसने बाहर नहीं आ रही। मतलब एक कैंडल, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वाली कैंडल ही आपका दिन बना देती है। आपको इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये एक कैंडल 5 मिनट की ही आपका दिन बना गई। आपको यकीन नहीं होगा, यहाँ पे अगर किसी ने पुट लिया होगा तो उसका पूरा अकाउंट खाली हो गया होगा। अगर 1 करोड़ उसने लगाया होगा तो यहाँ पे उसके सिर्फ 10 लाख रुपए लगे होंगे, 90 लाख रुपए चले गए। और किसी ने गलती से यहाँ पे 10 लाख लगाए होंगे तो यहाँ पे उस बंदे ने 90 लाख भी निकाल लिए। ऐसा मार्केट करती है। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, अपना एसएल जो होता है स्मॉल लॉस लेके चलना है। एसएल हो जाता है मार्केट में, हम निकल जाएंगे। अगर गलती से मार्केट नीचे चली भी जाती और मेरी इस लाइन को क्रॉस कर देती, ये वाली लाइन, जस्ट वेट, ये मेरी लाइन निकल के आ रही है, ये मैं मार्केट में निकल जाता। 540 राइट वेट, ये लो, 540 की तरफ मार्केट नहीं जा सकती है, क्योंकि मार्केट में जहाँ पे एंट्री जो कर रहा है प्रोफेशनल ट्रेडर, वहाँ पर लेके ही नहीं जाएगा उसे। जो पुट सेलर है वो मार्केट को नीचे कैसे जाने देगा, नहीं जाने देगा वो, क्योंकि मार्केट में उसने एंट्री ली है।
और छोटी छोटी कैंडल बनाई। देखो मैंने हमेशा एक बात बताई थी आपको कि 5 मिनट में जब भी 5 या 6 कैंडल ग्रीन बनेंगी छोटी छोटी, तो अगली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी। गिन लो आप, ये कैंडल गिन लीजिए लो, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। और ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, 7वीं कैंडल देख लो कितनी बड़ी बनी है। देख लो आप, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो यहाँ से। और मैं यहाँ पे एंट्री भी देने वाला था आपको कि एंट्री दे देता हूँ, फिर लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आपको एंट्री लेवल देता रहूँगा। व्हाट्सएप पे मैं बोल भी देता कि यहाँ पे कॉल ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, तब भी मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मैंने ज़बरदस्त प्रॉफिट निकाला। ये स्कैंडल पे मैंने यहाँ पे तो बोल ही दिया कि इन्जॉय प्रॉफिट। कोसी भाई ने 1-2 मिनट 5 मिनट बाद भी देखा हो, तब भी उसकी 12 न्यारे हो गए होंगे। यहाँ पे निकल गया ज़बरदस्त प्रॉफिट, मतलब 150% प्रॉफिट। अगर मैंने 1 लाख लगाया है तो मैंने 1.5 लाख रुपए वहाँ पे अपना प्रॉफिट वो कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए मार्केट से? क्या उसी दिन मुझे 1 करोड़ रुपए बनाना है? अगर मैं एक दिन के करोड़ के देखूंगा तो वही चीज़ फिर मेरी धीरे धीरे ऑप्शन क्या है, जीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन। फ्यूचर की तरह काम भी करते हैं तो क्या होता है, मैंने एक दिन बताया था आपको कि इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी और OTM में, आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होती है टाइम वैल्यू की वजह से। ये चीज़ें मैं आपको पहले सिखा सका हूँ। एक मैंने कोर्स चलाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उस चीज़ पे बिल्कुल अमल नहीं किया। अभी ये सब चीज़ें आपके देखो कॉन्फिडेंस आएगा कब, जब आप धीरे धीरे समझेंगे कि यस। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में स्विंग ब्रेक होने पे मैं मार्केट को खा जाता हूँ, समझ रहे हो? तो कभी स्विंग ब्रेक होती है तब मैं ऐसे ही करता हूँ। कभी मेरे सेटअप में मार्केट आती है गैप अप और गैप डाउन, तो मेरे बड़े प्यारे प्यारे सेटअप है मेरे पास। ये तो मैंने आपको प्राइज एक्शन के बारे में बताया नहीं, मतलब वो ज्ञान का भंडार है। कोर्स में मैंने वो चीज़ें सीख रखी हैं कि अभी एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेडिंग लेते हैं और कैसे आपके पैसे डबल ट्रिपल हो बनते हैं, वो रीज़न मुझे पता है और वो मैं सिखाऊंगा धीरे धीरे आपसे। लेकिन आप क्या करते हो, आज मेरे एक दोस्त ने सिर्फ 14 सब्सक्राइबर दिए, आपने किसी ने एक भी नहीं दिया। अरे आप मुझे सब्सक्राइबर तो क्या दोगे, आप मेरा ही खुद का वीडियो जो आपके प्रॉफिटेबल है उसे ही आप स्किप करके देखते हो, लेवल ढूंढते हो कि क्या लेवल बता रहा है, अरे बकचोदी किया जा रहा है। अरे मेरी बकचोदी आपके बहुत काम आने वाली है दोस्तों। आप समझ रहे हो कि नहीं ये सब चीज़ें कि आपका कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मेरे इस वीडियोज़ में जो भी 15, 20, 25 मिनट का वीडियो बन जाता है, इसमें इतने बड़े राज छिपे हैं, इतने बड़े राज छिपे हैं कि यूट्यूबर पे आपको लेवल मिल सकती है सिर्फ कि अभी पुट ले लो, अब कॉल ले लो। लेकिन जो राज मेरे पास है ना, वो ज़िंदगी में किसी के पास नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने जो चीज़ मुझे सिखाई है, इसका मैंने 3 साल तक, 2.5-3 साल तक इसको मैंने अच्छे से समझा है, जिया है मार्केट को, समझ रहे हो? मार्केट को मैंने जिया है उस सेटअप से। तो इसीलिए मैं श्योर होता हूँ अपनी ट्रेड के प्रति, क्योंकि मार्केट में मैं हमेशा, मेरा जो गुरु ने सिखाया मुझे उस तरीके से ही सेटअप पे काम करती है। अभी तो फिलहाल कर रही है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद अगर ये सेटअप फेल होते हैं तब कुछ और सेटअप बनेंगे। मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, क्योंकि ये अपने आप में चेंज करती रहती है, तो आएंगे वो धीरे धीरे चेंजिंग। पर फिलहाल मेरे सेटअप अभी सक्सेस हैं, और सक्सेस ऐसे वैसे नहीं है, 95+ सक्सेस हैं। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो ये चैनल देख लो किस दिन से खुला है, SL नहीं हुआ। 10 मई से व्हाट्सअप ग्रुप बनाया था, 5 या 6 SL है मेरे। तो कुछ रीज़न होते हैं। मैंने एक आज बताया कि देखो मार्केट में कहाँ तक मेरे टारगेट हो रहे हो, वहाँ तक मार्केट जाती है कि नहीं जाती है, 100% जाती है। वहाँ तक मेरे टारगेट कंप्लीट हुए, मार्केट नीचे आ गई। अब आपने यहाँ से कॉल लेके, अगर आपने ये गलती की है कि आपके दिमाग में जब ये चीज़ आई, जो कि कल मैंने फिर वही एक चीज़ सिखाई थी आपको कि मार्केट नीचे खुलेगी, प्राइस सेक्शन देखेंगे, प्राइस सेक्शन ऊपर का लगा, आपको लगा कि नहीं भैया ये तो ऊपर आ गई अब तो बहुत, और मार्केट में थोड़ी सी नीचे देखी, आपको लगा अब नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट नीचे खुली है, ऊपर जितना आना था उसने आ गई, अब नीचे जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं पुट ले लेता हूँ। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लेके पुट लिया तो आपका यहाँ तक कबाड़ा हो गया होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड के, अपने थॉट्स आपने डाले मार्केट के अंदर। मैंने कल ही क्या बोला था कि मार्केट सेटअप पे चलती है 10 में से 8 दिन 7 दिन, 100%, 101%, 200%, 1000%। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर बिना सेटअप के एंट्री लेता ही नहीं है दोस्तों। वो तो कई 1,000 करोड़ लगा के सेलिंग करता है, कई 1,000 करोड़ लगा के।
आप तो कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है आप तो। मैंने कहा ना, ये मार्केट वो कुआं है, वो है जो दुनिया की प्यास बुझा सकती है। आपको लगता है कि मेरा लॉस कवर हो गया, बस मैं निकल जाता हूँ, नहीं तो मार्केट लौट जाएगी। ये सिर्फ आपका थॉट्स है, ये आपका माइंड है कि भाई मेरा लॉस चल रहा था 3,000, मैंने अपना लॉस कवर कर लिया, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, मार्केट यहाँ से लौट जाएगी। अरे आप तो कुछ भी नहीं हो, छोड़ो, आप वहाँ तक जा ही नहीं सकते, आपकी सोच भी नहीं जा सकती। आपकी सोच इतना जा सकती है कि मेरे 2,000 का लॉस था वो कवर हो गया, मेरा 5,000 का आज लॉस हो गया, बस आगे की आप सोच ही नहीं सकते कि क्या होना है। तो अभी फालतू बातें नहीं करते हैं, ये फालतू बातें लगती हैं आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं इस वीडियो को, मेरे गुरु की जो सिखाई हुई बातें थी, मैं 10 बार उसको लिख के, आपने तो चलो मेरा वीडियो बन रहा है जो आप रिपीट करके सुन सकते हो, 1 बार 2 बार 4 बार। मेरे गुरु सिर्फ मुझे लिखाता था, फिर मैं उसे पढ़ता था 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार, और फिर मार्केट में उस तरीके से मैं सोचता था कि क्या मार्केट ने ऐसा किया, यस ये सेटअप सिखाया था कि यह सेटअप चला, और फिर ये सेटअप चला तो कितने दिन चला, 10 में से 9 दिन 10 दिन चलता है मेरे गुरु का सेटअप। तो आप इन सब चीज़ों को नहीं समझेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो वनडे के चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या होने जा रहा है। यस, तो मार्केट अभी भी, एक सेकेंड जस्ट वेट, हाँ तो अभी भी मैं इसमें देखो, मार्केट को अभी भी मैं इसमें बुलिश बेरिश ही देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है। मैंने क्या कहा था कि कल मार्केट एक इतनी ही बड़ी फॉलो कैंडल देगी तो इतनी ही बड़ी कैंडल बना सकती है। आप देख सकते हो इसकी हाइट भी सेम निकल के आएगी, ये देखिए, जस्ट वेट। कल आपको याद हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि मार्केट की सेम हाइट की कैंडल बन सकती है। चलो इसकी हाइट ले लेते हैं, ये रहा इसका हाई, कितना है 19,680, ठीक है, और ये रहा इसका लो, क्या लो है इसका, इसका लो है 500, मतलब 680, 200 पॉइंट की, ठीक है। और ये कैंडल की हाइट क्या है, चलो देख लेते हैं, 680 से ले लेते हैं, मार्केट वहाँ तक ही गई है, और 680 से इसका क्या है 800, मतलब 680 840 700 800, हाँ 20-30 पॉइंट का अंतर है, 20 पॉइंट का अंतर। देखो सेम हाइट की कैंडल बन गई। मैंने क्या कहा था, या तो ग्रीन कैंडल बनेगी या मार्केट में सेम ग्रीन ये कैंडल बनेगी। जस्ट मैंने ये, एक सेकंड वेट, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये कि या तो कैंडल मार्केट ये बनाएगी, ये चीज़ बनाएगी सेम इस तरीके। हाँ एक ग्रीन थोड़ा नीचे खुली इसलिए वो मार्केट में ऊपर हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने कैंडल बताई थी आपको, एक ये बनेगी या मार्केट में ये कैंडल बनेगी। मेरा वीडियो कल वाला देखना प्लीज़। ये सेम हाइट की दोनों कैंडल है। ओपनिंग क्लोजिंग पे मत जाइए, मार्केट का लो देखिए और मार्केट का हाई देखिए। मैंने क्या टारगेट निकाले थे कि 19,500 तक के मैं टारगेट देख रहा हूँ, 19,512 मतलब 510 तक, यहाँ तक की मार्केट गई, इससे नीचे जाना ही नहीं था। अगर मार्केट फ्लैट खुलती नीचे चलती तो मैं मार्केट में सेम पुट लेता और वहाँ तक के टारगेट देखता। मार्केट गैप डाउन खुली तब भी मैंने मार्केट को नीचे से दबा दिया ऊपर के लिए। चलो मैं मार्केट में कभी नहीं छोड़ता हूँ। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि मैं मार्केट में डेली निकालता ही निकालता हूँ पैसा, और मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट निकलता है। अच्छा खासा मतलब मेरे कॉन्फिडेंस से ही पता चल जाएगा आपको कि मैं कितना अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ और क्या निकालता हूँ। सॉरी। तो ये रहा सेटअप। अभी कल का निकाल लेते हैं कि मार्केट में क्या होना है। आपको ये लग रहा होगा यार जल्दी कर रही है, क्यों वीडियो को बड़ा करता जा रहा है। वीडियो बड़ा नहीं है, ये आपका लर्निंग वीडियो है कि मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं। जस्ट वेट। अभी मार्केट में क्या है, थोड़ा सा गैप अप या गैप डाउन खुलती है, थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल रह सकती है कल। अब मार्केट या तो मार्केट गैप अप खुले, और गैप अप कितना खुले, अब 19,690 के ऊपर मैं मार्केट में कॉल लूँगा अगर गैप अप खुलती है तो।
और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। जब तक मैं मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा, जब तक मार्केट 19,000 जस्ट वेट 550 को नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, या तो 19,550 के नीचे मार्केट खुलती है, मैं 19,575 के एसएल के साथ सिर्फ 25 पॉइंट का एसएल लेके चल रहा हूँ दोस्तों, और मैं पुट ही लेने चाह रहा हूँ। और अगले टारगेट मेरे मार्केट में जो निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं इस कैंडल तक। जस्ट वेट, कल हाथ के हाथ आपको 400 तक के टारगेट मिल जाएंगे। 400 तक के मार्केट आपको टारगेट दे सकती है। तो आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, आपने सिर्फ उतना ही लेना है कि 70 से लेके 120 पॉइंट की एसएल आप टारगेट लेके चलिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने क्या लिया, किसी ने 70 लिए, किसी ने 80 लिए, किसी ने 90, किसी 100, 110 ये पॉइंट लिए। आप रिग्रेट फील मत करो कि ये कॉल इतने का हो गया, ये पुट इतने का हो गया। नो, आप ये सब कुछ करोगे, मार्केट में एंट्री करना शुरू करोगे। तो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है मैं मार्केट को छोड़ दूंगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल बनी है। हो सकता है मार्केट को इस जोन में एक दिन निकालना पड़े। क्या होगा कल, ऑप्शन चेन जनरेट होगी कल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में कि क्या करूं मैं क्या नहीं करूं। नो, आप टेंशन मत करो। मार्केट में अगर सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे। अरे देखो, सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है दोस्तों, ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड होता है। हम देखो मार्केट में क्यों एंट्री की है, पैसे के लिए, कि हमारी थोड़ी सी मदद मिल सके, इस पैसे से हमारे परिवार खुश रहे। जब आप मार्केट में पैसा ही देते जाओगे, अपनी सैलरी, अपने फंड्स, अपने जो भी एफडी, जो भी आपने सेविंग है, आप इसको मार्केट में लगाते जाओगे, उस डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, तो आपके पास फिर क्या मतलब रहा। आप और टेंशन में रहोगे, फैमिली के लिए टेंशन होगी। मार्केट में हम किस लिए आते हैं कि कुछ हमें अर्निंग हो सके, कुछ एक सपोर्ट मिल सके, एक बिजनेस कर सके। ये दिस इज़ ए बिजनेस। मार्केट ऑलवेज देयर, ये हमेशा इधर ही है, कहीं नहीं जा रही है। तो आप हमेशा प्लीज़, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मार्केट को समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। एक भी सब्सक्राइबर आपने नहीं दिया दोस्तों मुझे, मैंने ही दिए, और मेरे एक फ्रेंड ने वो 12-13 उसने जोड़ दिए थे। एक भी सब्सक्राइबर, अरे मेरा सब्सक्राइबर तो देना दूर की बात है, आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, सुनते हो, क्या करोगे ये सब चीज़ें आपके लॉस के अलावा। अभी मैं आपसे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर देने जा रहा हूँ, पर अभी नहीं दूंगा। मैं आपको उस नंबर पे स्क्रीनशॉट लूँगा आपसे कि भाई इस पे स्क्रीनशॉट लो, भेजो मुझे। पर मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने पैसे के बादशाह हो, आपने जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आपको सही सेटअप देना, आपका काम है उस पर सही अमल करना। नहीं कर रहे हो, गलत जा रहे हो, किसी यूट्यूबर को सुनकर, किसी टिपिस्टर को सुनकर आप अगर उसमें गलत ट्रेड कर रहे हो, तो मैं मार्केट में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरी सेटअप समझ गए हैं दोस्तों कि मार्केट में 19,550 के नीचे ब्रेक निकलती है 75 के एसएल के साथ। मैं यहाँ पे जस्ट वेट 50 लेके चलते हैं, मतलब 45 निकल के आ रहा है। ये जो मार्केट का आज का ओपनिंग है, तो इसके नीचे मार्केट रहती है। मैं पक्का श्योर पुट लेने जा रहा हूँ। फ्लैट खुलती है मार्केट में, इतना ही मेरा रिस्क है, इतना ही रिवॉर्ड है। तो मैं मार्केट में कुछ नहीं लूँगा, ना तो कॉल लूँगा ना पुट लूँगा। मार्केट को मैं देखूँगा, क्योंकि मार्केट कल सेलर क्या करेगा, कल इस चीज़ को देखो सपोर्ट लेके चलेगा। जस्ट वेट, आपको मैं समझा देता हूँ कि कॉल सेलर पुट सेलर क्या करने जा रहे हैं। ये लाइन है 500 की, इसके नीचे मार्केट निकलती है तभी मार्केट नीचे जाएगी। तो ये क्या है, एक 19,500 में क्या होगा, कल पुट सेल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट मार्केट लेगी, एक सपोर्ट मान सकती है मार्केट। और कॉल सेल कहाँ से हो जाएगा, जस्ट वेट 600 का। मार्केट ये जोन में देखो रहती है, हाँ इस जोन में मार्केट कहीं भी खुलती है। देखो मार्केट 19,675, तो मान के चलते हैं कि 19,660 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो पक्का श्योर क्या होगा, इसमें ऑप्शन सेलिंग जो होता हुआ, तो पुट सेलर का मतलब प्रेशर रहेगा, तो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहेगा।
और कॉल सेलर क्या करेगा, अगर मार्केट को 19,500 के नीचे ले आता है तो फिर मैं मार्केट में इसी वीक में 19,200 तक के एक सपोर्ट देख रहा हूँ, जो कि मार्केट में देखिए एक 3 कैंडल बनाता हूँ। जस्ट वेट, मंडे के चार्ट पे चलते हैं, 1 वीक के चार्ट पे। ये देखिए 1 मंथ क्या बोल रहा, यस ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देख रहे हैं आप, 248, 19,250, ये एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये मंडे मंथ के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ तक कि मैं टारगेट देख रहा हूँ इस वीक में। ये क्या है, मार्केट ने एक डॉजी बनाई है, अभी ये डॉजी फॉरवर्ड हो रही है मंथ पे, तो अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट में ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। तो इसीलिए मार्केट को कल थोड़ा समझना दोस्तों, अगर गैप डाउन खुलती है और 500 के नीचे चलती है, श्योर आप पुट ले लेना, 530 का आप एसएल डाल के चल लेना, एसएल हिट हो जाता है मार्केट को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। एट द मनी में आप ट्रेड लेना, इन द मनी में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मैं ये आपको सिखाने जा रहा था कि एट द मनी में कब लेते हैं, इन द मनी में कब लेते हैं, आउट ऑफ द मनी में कब ट्रेड लेते हैं। लेकिन आपने क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट कम दिखाया, मेरा भी सिखाने का दिल कम किया। तो मैं ये सब चीज़ें जब ही सिखा पाऊँगा, क्योंकि जब आप दिखाएंगे। तो ये जो कैंडल देख रहे हो, ये मंथ के चार्ट पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 19,250 की 40 की। तो ये नीचे ब्रेक होगी तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी फिर। लेकिन 500 के नीचे मार्केट निकलती है तो ये 250-300 पॉइंट ये 3 दिन में 4 दिन में मार्केट कंप्लीट करेगी। फ्राइडे को अगर नीचे ब्रेक करती है तो 100% श्योर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मंडे ट्यूसडे या एक्सपायरी तक मार्केट इस को टच कर सकती है और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर के लिए जा सकती है। तो ये मैं टारगेट देख रहा हूँ। लेकिन 500 को नीचे ब्रेक करती है तब तो मार्केट फ्लैट खुलती है, मैं मार्केट को श्योर छोड़ दूंगा, थोड़ा सा समझूंगा, या जैसे ही मार्केट ऊपर निकलती है, जस्ट वेट, तो ये मार्केट इसके हाई के जैसी ब्रेक निकलती है कल के हाई के आज के ऊपर को, तो 19,675 के ऊपर मार्केट क्लोज देती है। श्योर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, इससे पहले मैं बिल्कुल कॉल नहीं लूँगा। फ्लैट खुलती है मार्केट को छोड़ दूंगा, 500 के नीचे ब्रेक करती है मार्केट में, मैं श्योर पुट लेने जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट, ये देखिए इस लाइन को छोड़िए आप, मैं बता रहा हूँ आपको क्या कर सकती है मार्केट। ये है, और मार्केट आपकी बंद कहाँ है, यहाँ पे बंद है। अब बताइए, जहाँ मार्केट बंद है, अब रिस्क और रिवॉर्ड प्रॉपर बराबर निकल के आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कि नहीं देख रहे हैं। तो मार्केट 19,700 तक भी मार्केट ऐसे गैप अप खुल गई तो मैं श्योर पुट ही लेना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए तगड़ा रेसिस्टेंट है। 19,725 एक रेसिस्टेंट है, इससे ऊपर ब्रेक करेगी तब मार्केट ऊपर जाएगी। फ्लैट खुलेगी मार्केट 600 पे खुल जाती है। अब आप बताइए कि 500 पे तो मार्केट में मेरे में क्या सपोर्ट है, और 700 पे क्या है मेरा मार्केट में, एक 100 पॉइंट का रिस्क ऊपर, 100 पॉइंट का रिवॉर्ड नीचे, या रिस्क लूँ कि रिवॉर्ड लूँ, क्या कर सकती है मार्केट है? मार्केट एक ये भी कर सकती है, जस्ट वेट, कि मार्केट एक ऐसा भी कर सकती है। अगर उसको नीचे जाना है तो ये लाइन आप भी खींच के रखिए, ये लो, तो मार्केट गैप अप खुल के यहाँ से एक टकराएगी और ऐसे नीचे आ सकती है। और वो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, ये पॉइंट निकल के आ रहा है 664 का निकल के आ रहा है। तो मार्केट वैसा वही सेम है कि मार्केट यहाँ तक खुलती है तब भी मार्केट में यहाँ से एक क्या होता है, एक ट्रिपल टॉप बन रहा है, जो कि मार्केट में मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जैसे इसको क्या बोलते हैं, माइनर रेसिस्टेंट, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट और यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंट, ये 3 रेसिस्टेंट इस तरीके से मार्केट लेगी। तो यहाँ से रेसिस्टेंट खा के मार्केट ऐसे यहाँ से आएगी और इस तरीके से धीरे धीरे जाके और ऐसे गिर जाएगी। तो ऐसे भी मार्केट नीचे आ सकती है। तो यह मार्केट इसके नीचे ब्रेक ऊपर करेगी तो फिर मार्केट में ये भी एक रेसिस्टेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ के लिए ट्रेड नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट गिर रही है। तो ये गिरती हुई मार्केट में यहाँ तक के लिए ट्रेड नहीं ले सकता। तो एक मार्केट इस तरीके से भी इस जोन में भी मार्केट ट्रेड कर सकती है कि एक रेसिस्टेंट ले सकती है। इस तरीके से आप भी एक ट्रेड लाइन निकाल लेना। तो शेयर मार्केट में अगर फ्लैट खुलती है तो ऊपर चलती है थोड़ा सा, तो मैं इसी पॉइंट के ऊपर, क्या ये पॉइंट निकल के आ रहा है, आज का हाई मान के चलते हैं, तो आज के हाई तक ये मार्केट आ भी जाती है या थोड़ा सा नीचे रहती है इस कैंडल तक या कल की क्लोजिंग तक, तो मैं मार्केट में यहाँ तक पुट के बारे में सोचना चाहूँगा। लेकिन मार्केट में फिर मेरा थोड़ा ऐसा बड़ा निकल के आ रहा है, वो 775 का निकल के आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले तो मैं पुट लेना चाहूँगा, और गैप डाउन खुलेगी तब भी मैं क्या लेना चाहूँगा, पुट लेना चाहूँगा। गैप डाउन में मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा, जो मैं आपको बताता ना कि हमेशा यहाँ पर नीचे खुलेगी तो मैं कॉल लूँगा, लेकिन आज मैं नहीं लूँगा।
क्योंकि वो अलग अलग दिन की अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो वो दोस्तों आपने समझना पड़ेगा। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं समझोगे आप मार्केट से पैसे नहीं निकाल सकते, मेरी बात मान के चलिए, ये एक सत्य है। और जब आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो मार्केट आपको नॉर्मल ऐसे कॉमन लगेगी जैसे मुझे लगती है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि कुछ भी तो नहीं है, क्या है मार्केट में, कुछ भी तो नहीं, हलवा है, तो बिल्कुल हलवा आपको भी लगने लगेगी। तो मेरी बात समझिए, फ्लैट खुलती है मार्केट में, मैं कुछ नहीं करूँगा। गैप अप खुलती है और 19,725 मेरे लास्ट किसी पुट का एसएल होगा। 19,730 लेके चलते हैं तो 19,730 तक तो मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। इससे ऊपर एक पॉइंट भी ऊपर निकल गई तो मैं भूल जाऊंगा कि कोई पुट भी मेरे सेटअप में है। मैं पुट को बिल्कुल छोड़ दूंगा, फिर बिल्कुल मार्केट से आउट हो जाऊंगा। नहीं तो मैं 19,725 तक ही 30 तक मैं पुट के बारे में ही सोचूंगा। गैप अप खुल गई मार्केट, मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं पुट ही लूँगा वहाँ पे। 730 मेरा लास्ट एसएल होगा किसी भी पुट पोजीशन का, याद रखना, मेरी किसी भी पुट पोजीशन का मेरा एसएल होगा। मैं चिपका नहीं रहता मार्केट में। अगर 19,725 के पास भी खुल गई 5 पॉइंट के एसएल के साथ मैं पुट लेना चाहूँगा, एसएल हो जाता मैं मार्केट को छोड़ दूंगा एक दिन के लिए। मैं एक दिन मार्केट को छोड़ना पसंद करता हूँ, चाहे भले मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अगले दिन मार्केट को फिर देख लूँगा, मंडे को मार्केट फिर आएगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं मार्केट को पैसे नहीं देता, बस मैं 30 पॉइंट के लिए बैठता हूँ। 30 पॉइंट ले गया तो ठीक है, नहीं तो मुझे 120 पॉइंट 110-20 पॉइंट मार्केट को देना पड़ता है, और देकर जाती है। आप देख लीजिए, वो मुझे देकर जाती है, वो मजबूर होती है कि इसको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो ये चार्ट पूरा बेकार कर देगा। उसे आप बोलते हो ना कि निफ्टी में आप बादशाह हो, निफ्टी तो आपके कहने पे चलती है, वही रीज़न यही है। तो ओके दोस्तों, टेक केयर। 500 के नीचे खुलती है, फ्लैट खुलती है किसी भी टाइम पे, 500 को नीचे ब्रेक करती है मैं पुट लूँगा। गैप अप खुलती है तब भी पुट लूँगा, लेकिन गैप डाउन में मैं कॉल नहीं लूँगा। याद रखना, कॉल मेरा कभी भी बनेगा वो बनेगा मार्केट गैप अप खुले और 19,730 के ऊपर 15 मिनट की क्लोज कैंडल दे, तब मैं कॉल लूँगा। तो ओके, गुड नाइट दोस्तों।